विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने वर्गीकरण और वर्गीकरण की रीतियों का अध्ययन किया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे आवर्ती बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न वर्गों में आवर्तियों को अरेंजमेंट करने के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में आने वाले इकाई के लिए एक तिरछी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है। चार रेखाओं तक हम इसी प्रकार से तिरछी रेखा लगाते जाते हैं। जब पांचवी इकाई के लिए जो चार रेखाएं हैं उसमें एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इस रीति को अनुमेलन विधि, फॉर एंड क्रॉस मेथड कहते हैं। और इस प्रकार से हम ऐसे ही लगाते जाते हैं और लास्ट में इन रेखाओं को गिनकर वह संख्या या आवर्ती उस वर्ग के सामने लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो वर्ग है और उनकी जो आवर्तियां हैं उनके सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है उसको आवर्ती बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें आपको प्राप्तांक दिख रहा है नीचे 1 2 3 4 5, फिर आगे है मिलान रेखाएं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मिलान रेखाएं ऐसे लिखी जाती है। जैसे मान लो कोई इकाई है, जैसे प्राप्तांक 1 है, वो 2 बार आया तो 1 2 मिलान रेखाएं लिख दी। इसी प्रकार से अगर वो 5 बार आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्राप्तांक जो 5 लिखा हुआ है उसके सामने जो है मिलान रेखा है टेली बार्स, वो 4 बार आ रखा है, 1 2 3 और 4। तो हमने तिरछी रेखाएं 4 बार खींच दी। अगर 5वीं बार भी आता तो हम इसको फिर क्रॉस करते तो वहां पर फिर वो 5 आ जाती और फ्रीक्वेंसी आवर्ती में हम 5 लिख देते। तो इस प्रकार से उसकी गणना की जाती है। तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर है खंडित चर और अखंडित चर। आवर्ती बंटन की रचना के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, चर और आवर्ती। वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग होता है, जो उनकी मात्रा या आकार के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, वो चर कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई है, आयु है, आय है, परिवारों में बच्चों की संख्या है, मजदूरी है, परीक्षा में प्राप्तांक है आदि, ये सब चर कहलाते हैं। चर 2 प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित। खंडित चर वो चर होते हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में कुछ निश्चित अंतर होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या है 0 1 2 3 4, यही होगी, दशमलव में नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कह सकते किसी परिवार में 2.5 मेंबर है। इसी प्रकार से क्रिकेट के जो मैच है उसमें जो रन बनते हैं उनकी संख्या वो भी पूर्णांक में ही होती है। मकान में कमरों की संख्या, दुर्घटनाएं, ये सब खंडित चर के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अखंडित या सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल, वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है। जैसे मान लो कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। अगर मान लो किसी छात्र की जो हाइट है वो 166.5 भी हो सकती है, तो वो इस वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। तो यह उदाहरण अखंडित या
सतत श्रेणी का है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है खंडित आवर्ती बंटन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं 0 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है, परिवारों की संख्या है, ये सामने आपको दी हुई है। इसी प्रकार से अखंडित आवर्ती बंटन का भी एग्जाम्पल आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में 150 से 155। इस वर्ग के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 2। 155 से 160 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 6। इसी प्रकार से 16, फिर 9, फिर 4, फिर 3। तो इन वर्ग सीमाओं के अंतर्गत ये विद्यार्थियों की हाइट जो वर्ग दे रखा है उसके अंतर्गत कितने विद्यार्थियों की हाइट ये है। तो ये दोनों उदाहरण खंडित और अखंडित आवर्ती बंटन के हैं। अब है आवर्ती बंटन की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आवर्ती बंटन की रचना कैसे की जाती है। सबसे पहले जो समांक है उनको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर लिया जाता है। और सुविधा के लिए उसमें मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पदों को गिनकर उसके जो मूल्य लिखेंगे उसके लिए हम मिलान चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। जो खंडित आवर्ती जो बंटन है इसके अंतर्गत खंडित चरमूल्यों के अनुसार ही आवर्तियों का अरेंजमेंट किया जाता है और प्रत्येक पद मूल्य के सामने वह आवर्ती लिख दी जाती है जितनी बार उस पद की आवर्ती होती है। जैसे सामने एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इसमें 20 विद्यार्थी हैं और उनके सांख्यिकी में जो नंबर आए हैं वो 5 7 1 4 3 5 6, ये जो अंक प्राप्त किए हैं वो सामने दे रखे हैं। और अब हमें खंडित आवर्ती बंटन बनाना है। तो सबसे पहले जो प्राप्तांक है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसमें लिख दिए हैं। अब जो प्राप्तांक 1 है वो कितनी बार आया है, तो हमने मिलान रेखाओं के द्वारा, जैसे इसमें 2 बार आया है तो 1 और 2 तिरछी रेखाएं लिख दी है। फिर जो आगे है फ्रीक्वेंसी आवर्ती, ये मिलान रेखाएं आसानी से फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसी प्रकार से प्राप्तांक 2 है, वो जो सामने अपने उदाहरण है उसमें 1 बार ही आया है तो यहाँ पर 1 तिरछी रेखा लगा दी है। इसी प्रकार से 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 4 बार, इसलिए हमने 4 तिरछी रेखाएं लगाई है। और अगर 5 बार आता तो हमने फिर इसके ऊपर एक क्रॉस लगाना होता है, जैसा कि हमने पहले वाले मेथड में पढ़ा था, फॉर एंड क्रॉस मेथड। फिर 6 में भी 4 बार ही है तो 4 मिलान रेखाएं हमने तिरछी रेखाएं इसमें खींच दी है। इसी प्रकार से 3 और फिर 1। अब जो मिलान रेखाएं हैं ये हमने इसे बना ली है। अब है आवर्ती फ्रीक्वेंसी, तो जो मिलान रेखाएं हैं 2 तिरछी रेखाएं तो सामने 2 लिख दी, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इसी प्रकार से फिर 4 फिर 3 1। इस प्रकार से ये आवर्ती बंटन की रचना की जाती है। तो ये था खंडित आवर्ती बंटन की रचना का उदाहरण। इसी प्रकार से हम अखंडित आवर्ती बंटन की भी रचना कर सकते हैं। उसमें वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है और इसी प्रकार से उनको भी वर्ग सीमाओं के अंतर्गत विभाजित करके मिलान रेखाओं के द्वारा हम जो आवर्ती बंटन है उसकी रचना कर सकते हैं। अब है अपवर्जी तथा समावेशी वर्गांतरण, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है अपवर्जी एक्सक्लूसिव और दूसरा है समावेशी इंक्लूसिव। तो सबसे पहले है अपवर्जी एक्सक्लूसिव। इस मेथड में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की निचली सीमा लोअर लिमिट एक समान होती है। जैसे इसमें एक्सक्लूसिव अपवर्जी जो श्रेणी दे रखी है, लिखा हुआ ना एक्सक्लूसिव अपवर्जी, उसमें 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 ये हाइट है। तो अपवर्जी श्रेणी में
एक वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट, जैसे पहला वर्ग है 150 से 155, इसकी अपर लिमिट कौन सी है? 155 है। दूसरे वर्ग की निचली सीमा, अगला जो वर्ग है वो है 155 से 160, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 155। पहले वाला वर्ग जो था 150 से 155, उसकी अपर लिमिट क्या है? 155। तो पहले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। यहां पर 150 से 155 ये क्या हो गई? लोअर लिमिट पहले वर्ग। दूसरा वर्ग क्या है? 155 से 160, इसकी लोअर लिमिट। पहले वाले की अपर लिमिट 155, दूसरे वाले की लोअर लिमिट 155, दोनों क्या हो गई है? सेम हो गई है। इसी प्रकार से 155 से 160 के बीच में जो इसकी अपर लिमिट जो है इस वर्ग की वो है 160। इसी प्रकार से इसके अगले वाला जो वर्ग है 160 से 165, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 160। तो दोनों क्या हो गई है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई है। तो ये अपवर्जी के अंतर्गत एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। और इस रीति को अपवर्जी एक्सक्लूसिव इसलिए कहते हैं कि जिस वर्ग की जो ऊपरी सीमा के बराबर जो मूल्य है उसको उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते, बल्कि उसके अगले वाले वर्ग में सम्मिलित करते हैं। जैसे इसमें 150 से 155 सेंटीमीटर की हाइट है। अगर मान लो किसी विद्यार्थी की हाइट 155 सेंटीमीटर हो सकती है, तो उसको 150 से 155 वाले सेंटीमीटर वाले में जो वर्ग है उसमें उसको इंक्लूड नहीं करके इसके नेक्स्ट वाले अगले वाले वर्ग में, मतलब 155 से 160 वाले वर्ग में सम्मिलित करेंगे। अगर मान लो किसी स्टूडेंट की हाइट 160 सेंटीमीटर हो सकती है, तो वो कौन से वर्ग में इंक्लूड होगा? तीसरे वाले वर्ग में, 160 से 165 वाले में इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें इसलिए इसको अपवर्जी एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर से ध्यान से देख लीजिए कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को उस वर्ग में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले वर्ग में उसको इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको अपवर्जी कहा जाता है। दूसरा है इंक्लूसिव, समावेशी। इस वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को उसी वर्ग में समावेश करते हैं। पहले वाले में क्या था? अपवर्जी में जिस वर्ग का मूल्य जो है उसकी जो अपर लिमिट है उसके बराबर कोई वैल्यू है तो उसको उस वर्ग में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले वर्ग में इंक्लूड करते हैं। जबकि समावेशी इंक्लूसिव में क्या होता है कि उसकी जो अपर लिमिट है उसके बराबर कोई वैल्यू है तो उसको उसी वर्ग में इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है इंक्लूसिव, समावेशी। उसमें पहला वर्ग है 150 से 154, दूसरा है 155 से 159, 160 से 164, फिर 165 से 169, 170 से 174, 175 से 179, 180 से 184 ये वर्ग है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट की हाइट 154 सेंटीमीटर है, तो वो कौन से वर्ग में जाएगा? पहले वाले वर्ग में, 150 से 154 वाले में ही जाएगा वो। जबकि एक्सक्लूसिव अपवर्जी में क्या था कि जो अपर लिमिट थी उसके बराबर कोई वैल्यू है तो वो कौन सी वर्ग में जाएगा? नेक्स्ट वाले वर्ग में जाएगा। इसी प्रकार से इंक्लूसिव में 155 से जो 159 वाला जो वर्ग है, अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 159 है तो वो 155 से 159 वाले वर्ग में ही जाएगा। जबकि एक्सक्लूसिव में क्या होता था? नेक्स्ट वाले वर्ग में जाता था। और जो समावेशी श्रेणी है उसमें जो ऊपरी सीमा होती है एक वर्ग की अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, और जो नेक्स्ट वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, इसमें अधिकतम 1 का अंतर होता है। जैसे समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव जो आपको सामने दिख रही है, हाइट है 155 से 154, दूसरी है 155 से 159, तो जो पहले वाला वर्ग है उसकी अपर लिमिट क्या है? 154, और जो दूसरे वाला वर्ग है उसकी लोअर लिमिट क्या है? 155। तो पहले की अपर लिमिट, दूसरे की लोअर लिमिट, इन दोनों में जो अंतर है वो अधिकतम 1 का अंतर होता है। तो ये इंक्लूसिव श्रेणी का एग्जाम्पल है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है? सेम होती है। इंक्लूसिव में क्या होता है? अपर लिमिट और नेक्स्ट जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, दोनों में 1 का डिफरेंस होता है।
तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव है उसकी जो अपर लिमिट है और दूसरे वर्ग की जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है। जैसे 155 है, दूसरे की 155, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है। 160 सेम है। इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं होती है, दोनों में एक का अंतर होता है। जहां अगर माप पूर्णांक में होते हैं तो वहाँ जो समावेशी श्रेणी है वो सही रहती है। लेकिन मान लो मूल्य अगर दशमलव बिंदु में हो, जैसे मान लो किसी बच्चे की हाइट हो सकता है कि 154.5 हो, 154.5 हो सकता है ऐसा, तो अब उसे कौन सी क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए जैसे इंक्लूसिव श्रेणी दे रखी है 150 से 154, 155 से 159। अगर किसी बच्चे की हाइट 154 है तो वो तो 150 से 154 वाले वर्ग में ही इंक्लूड होगा, और अगर किसी 155 है तो वो 155 से 159 वाले सीरीज में इंक्लूड होगा। अगर मान लो किसी बच्चे की हाइट 154.5 है तो उसे किस में इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए इस कंडीशन में जो समावेशी श्रेणी है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, समावेशी जो वर्गांतर है उसको अपवर्जी वर्गांतर में बदल देते हैं। अब जो समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी जो वर्गांतर में है उसमें कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो वर्ग है, एक वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा अपर लिमिट और जो नेक्स्ट वाला वर्ग है उसकी निचली सीमा लोअर लिमिट का जो अंतर है उसको आधा करके निचली सीमा में से तो क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो समावेशी वर्गांतर है वो अपवर्जी वर्गांतर में बदल जाएगा। जैसे आप लोग इंक्लूसिव जो समावेशी श्रेणी दे रखी है वर्गांतर उसको देखिए, इसमें 150 से 154 है, फिर 155 से 159 है, फिर ऐसे ही 60, 64, 165, 169, 170, 174 इसी प्रकार से आगे दे रखा है। यह है इंक्लूसिव। इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव अपवर्जी में करना है। तो आप समावेशी को देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। जो पहला वर्ग है 150 से 154 वाला है, इसकी अपर लिमिट क्या है, 154 है। दूसरा वर्ग है 155 से 159 वाला, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 155। पहले वाला वर्ग है 155 से 154 वाला, इसकी अपर लिमिट 154, दूसरे की लोअर लिमिट 155। इन दोनों का अंतर अपर लिमिट का और नेक्स्ट जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, तो पहले की अपर लिमिट क्या है 154 और दूसरे की लोअर लिमिट क्या है 155। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1। इसका आधा मतलब 0.5। अब जो ये 0.5 आया है उसको लोअर लिमिट उसमें तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 150 है और 154 है, हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट में जो डिफरेंस था 1 का उसका आधा किया, 0.5 आया। अब उस 0.5 को लोअर लिमिट में क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। 155 में से 0.5 के तो कितने बचेंगे, 149.5 बच गए। फिर डैश 154, इसमें क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे, तो 154 प्लस 0.5 कितना हो गया, 154.5। इसी प्रकार से जो 155 है उसमें भी 0.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 154.5। और जो 159 है उसमें क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे 0.5 को, तो 159.5 हो जाएगा। 160 में से क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे। लोअर लिमिट जो जितनी भी है ना उसमें क्या करना है, अपने उसको माइनस करना है, और जो अपर लिमिट जितनी भी है उसमें उसको प्लस करना है। तो 160 में से 0.5 के तो कितने बचेंगे, 159.5, 159.5, और 160 में इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 164.5। जब इस प्रकार से हम ये करते हुए जाएंगे तो जो ये समावेशी जो वर्गांतर है वो अपवर्जी वर्गांतर में बदल जाएगा, और एक वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट हो जाएगी। जैसे पहले वाला वर्ग था उसमें क्या बनाया था हमने, 0.5 माइनस किया तो 149.5 डैश 154 का क्या हुआ था, 154.5, ये हो गई उसकी अपर लिमिट।
अब जो दूसरा है 155, उसमें से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 154.5। तो समझ में आया, अपर लिमिट जो थी पहले वर्ग की वो क्या हो गई है 154.5 और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट क्या हो गई है 154.5, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई है। तो यही अपवर्जी वर्गांतर होता है। और अगर मान लो किसी विद्यार्थी की हाइट 154.5 है तो वो कौन से वर्ग में इंक्लूड होगा, जैसा कि हमने अपवर्जी में बताया था कि वो उस नेक्स्ट वाले वर्ग में इंक्लूड होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम समावेशी जो वर्गांतर है उसको अपवर्जी वर्गांतर में बदल के सॉल्व कर सकते हैं।